नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद ही कभी खुलेआम चर्चा का विषय बनता है, लेकिन हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्त्री और पुरुष के बीच का शारीरिक आकर्षण। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। यह कोई साधारण विषय नहीं है बल्कि जीवन का सार है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस विषय पर गहन चिंतन किया था। उन्होंने इसे केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने इसे सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रक्रिया के रूप में देखा। यह प्रक्रिया जीवन की ऊर्जा को बढ़ाने और आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। चाणक्य, जिन्हें हम नीति और कूटनीति के झाता के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी इस विषय पर अपनी गहरी समझ प्रकट की है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने भी इस विषय पर अपनी गहरी समझ प्रकट की है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में स्त्री पुरुष संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आज हम चाणक्य नीति के माध्यम से समझेंगे कि एक स्त्री के शरीर के किन अंगों को स्पर्श करने से, किन अंगों को चूमने से उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। किन अंगों को चूमने से उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह जानना केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि दो आत्माओं के मिलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह जानना सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि दो आत्माओं के मिलन, एक गहरे प्रेम और समझ के रिश्ते को बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह जानना सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि दो आत्माओं के मिलन, एक गहरे प्रेम और समझ के रिश्ते को बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया जीवन को और भी समृद्ध और पूर्ण बनाती है। एक गहरे प्रेम और समझ के रिश्ते को बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि महान चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, क्या आप जानते हैं कि महान चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे बल्कि उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों पर भी गहरी बातें लिखी थीं। न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे बल्कि उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों पर भी गहरी बातें लिखी थीं। उनके विचार आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों पर भी गहरी बातें लिखी थीं। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग चाटने से उसे सबसे अधिक आनंद मिलता है। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग चाटने से उसे सबसे अधिक आनंद मिलता है और यह कैसे आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकता है। यह ज्ञान न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा बल्कि आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और उत्साह भर देगा। एक स्त्री की गर्दन, उसकी कोमल त्वचा, उसकी नाजुकता, यह सब मिलकर एक अद्वितीय सौंदर्य का निर्माण करते हैं। यह सिर्फ शरीर का एक अंग नहीं है, यह तो प्रेम और समर्पण का द्वार है। यह वह स्थान है जहां प्रेम की गहराई और आत्मा की शांति का अनुभव होता है। जब आप अपनी प्रेमिका, अपनी अर्धांगिनी की गर्दन को कोमलता से चूमते हैं तो समझिए आप उसके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यह स्पर्श उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि स्त्री की गर्दन पर पुरुष के स्पर्श का ऐसा प्रभाव पड़ता है जैसे किसी प्यासे को अमृत मिल गया हो। यह स्पर्श उसे भौतिक जगत से परे ले जाता है, उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। और कान तो और भी संवेदनशील होते हैं। यहां पुरुष के होठों का स्पर्श, उसकी गर्म सांसें स्त्री के अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा करती है। यह सिहरन उसके रोम रोम में फैल जाती है, उसे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कराती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उसे आत्मा की गहराइयों तक छू जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह स्पर्श प्रेम और सम्मान से भरा होना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। जैसे कोई तितली फूल पर बैठती है, वैसे ही कोमलता से, वैसे ही प्रेम से। जब आप अपनी प्रेमिका की गर्दन को चूमते हैं तो अपने मन को शांत रखें। उसे महसूस करें, उसके शरीर की गर्माहट, उसकी धड़कनों को। और जब आप उसके कानों को चूमें तो अपनी सांसों को धीमा कर लें। उसे अपनी सांसों से अपनी प्रेम की भाषा समझाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्री के शरीर को समझता है, उसे सम्मान देता है, वही सच्चा पुरुष है। और जो स्त्री अपने पुरुष के स्पर्श में प्रेम और सम्मान पाती है, वही सच्ची स्त्री है।
यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह तो दो आत्माओं का मिलन है। यह तो उस परम तत्व का अनुभव है जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। तो मित्रों, प्रेम से भरपूर रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और जीवन के इस अद्भुत सफर का आनंद लीजिए। यह सफर हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। यह सफर हमें सिखाता है कि प्रेम और सम्मान ही जीवन की सच्ची पूंजी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने साथी के साथ एक गहरे और सच्चे संबंध का निर्माण कर सकते हैं। और जब आप अपने साथी के साथ इस सफर पर निकलते हैं तो यह सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। यह सफर हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं प्रेम और सम्मान के साथ और जीवन के इस अद्भुत सफर का आनंद लेते हैं। यह सफर हमें सिखाता है कि प्रेम और सम्मान ही जीवन की सच्ची पूंजी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने साथी के साथ एक गहरे और सच्चे संबंध का निर्माण कर सकते हैं। और जो स्त्री अपने पुरुष के स्पर्श में प्रेम और सम्मान पाती है, वही सच्ची स्त्री है। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये तो दो आत्माओं का मिलन है। यह तो उस परम तत्व का अनुभव है जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। तो मित्रों, प्रेम से भरपूर रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और जीवन के इस अद्भुत सफर का आनंद लीजिए। यह सफर हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। होंठ, दो शरीरों के मिलन का पहला पड़ी ढाव। यह वह क्षण है जब दो आत्माएं एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे को महसूस करती हैं। एक चुंबन जिसमें सिमटी होती है अनगिनत भावनाएं। यह एक ऐसा क्षण है जो समय को थाम लेता है, जिसमें प्रेम की गहराई और उसकी मिठास छुपी होती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, होंठों का स्पर्श सिर्फ एक शुरुआत है। यह प्रेम की यात्रा का पहला कदम है जो हमें एक गहरे और अधिक अंतरंग संबंध की ओर ले जाता है। असली जादू तो तब होता है जब जीभ प्रेम की इस भाषा में शामिल होती है। यह वह क्षण है जब दो आत्माएं एक दूसरे के सबसे गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करती हैं। जब आप अपनी प्रेमिका के होठों को चूमते हैं तो सोचिए, आप उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, जो केवल महसूस किया जा सकता है। उसके होठों की कोमलता, उसकी सांसों की गर्माहट, सब कुछ आपको उसके बारे में बता रहा होगा। यह एक ऐसा संवाद है जो बिना शब्दों के होता है, जो केवल दिल से दिल तक पहुंचता है। और जब आपकी जीभ उसकी जीभ से मिलती है तो समझिए आप उसके हृदय के सबसे गहरे राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। यह एक ऐसा मौन संवाद है जो शब्दों से परे है, जो भावनाओं की गहराई में उतरता है। यह वह क्षण है जब दो आत्माएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। यह एक धीमी और सजीव प्रक्रिया है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। जैसे कोई मधुमक्खी फूल से रस चूसती है, वैसे ही धीरे धीरे, वैसे ही प्यार से। यह एक ऐसा अनुभव है जो धीरे धीरे और सजीव होता है, जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। उसके होठों को चूसें, उनकी मिठास को महसूस करें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। अपनी जीभ से उसकी जीभ को सहलाएं, उसे अपनी प्रेम की भाषा समझाएं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्री के होठों को पढ़ना जानता है, उसे समझना जानता है, वही सच्चा प्रेमी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। और जो स्त्री अपने पुरुष के चुंबन में अपनी सारी दुनिया समेट लेती है, वही सच्ची प्रेमिका है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह तो दो आत्माओं का मिलन है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। यह तो इस परम आनंद की प्राप्ति है जिसके लिए हम सब तरसते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। तो मित्रों, प्रेम से भरपूर रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और जीवन के इस अद्भुत सफर का आनंद लीजिए। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक दूसरे के और करीब लाता है, जो आपको एक दूसरे के साथ
पूरी तरह से जुड़ने का मौका देता है। चैप्टर 3, नाभि, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। पेट, जहां प्रेम का निवास होता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का पेट और नाभि ये सिर्फ शरीर के अंग नहीं है, ये तो प्रेम और जीवन के केंद्र हैं। जब आप अपनी प्रेमिका के पेट को सहलाते हैं तो सोचिए, आप उसके अंदर पल रहे जीवन को स्पर्श कर रहे हैं। उसकी नाभि को चूमना तो मानो उसके अस्तित्व को चूमना है। यहां स्पर्श में कोमलता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। जैसे कोई किसान अपने खेत को सींचता है, वैसे ही ध्यान से, वैसे ही लगाव से उसके पेट पर अपनी उंगलियां फिराएं, उसकी गर्माहट को महसूस करें, उसकी नाभि को चूमें, उसे अपनी प्रेम की भाषा समझाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्री के पेट और नाभि का सम्मान करता है, वही सच्चा पुरुष है, और जो स्त्री अपने पुरुष के स्पर्श में जीवन का आनंद पाती है, वही सच्ची स्त्री है। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह तो दो आत्माओं का मिलन है। यह तो उस परम तत्व का अनुभव है जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। तो मित्रों, प्रेम से भरपूर रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और जीवन के इस अद्भुत सफर का आनंद लीजिए। तो मित्रों, आज हमने चाणक्य नीति के माध्यम से जाना कि स्त्री के शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान का क्या महत्व है। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, एक गहरे प्रेम और समझ का रिश्ता है। याद रखें, प्रेम और सम्मान ही रिश्तों की नींव होते हैं। इनके बिना कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, आज हमने जाना कि स्त्री का कौन सा अंग चाटने से उसे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और चाणक्य नीति के अनुसार कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संस्कृति और ज्ञान का संगम केवल हमारे चैनल पर